2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान हाईकोर्ट से 2021 की एसआई भर्ती को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में 2021 के जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी थे उनको 2025 की नई भर्ती में शामिल करने की मांग लगातार चल रही थी और इसी पर अब बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि इसमें 2021 के पीड़ित अभ्यर्थियों को नई भर्ती में शामिल करने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट हरेंद्र नील, जो इस मामले में केस लड़ रहे थे याचिकाकर्ताओं की तरफ से। तो हरेंद्र जी, लगातार इस मामले में ये जो मांग उठ रही थी और अब कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला आया है, तो क्या कुछ फैसला है और अभ्यर्थियों को क्या कुछ राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिए हैं? देखिए, राम गोपाल व 11 अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। यह वह लोग हैं जो 2021 की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। सम्मिलित होने से अर्थ है कि या तो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, या इन्होंने रिटर्न का एग्जाम दिया था, या ये फिजिकल तक गए थे, या ये लोग इंटरव्यू तक गए थे। कुल मिला के ये लोग उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे, लेकिन पेपर लीक हुआ है। मास पेपर लीक होने के कारण और आरपीएससी के मेंबर्स भी इस पेपर लीक में शामिल रहे। उस मिलीभगत के कारण इनका अंतिम रूप में चयन नहीं हो पाया। इस संदर्भ में हमने भर्ती रद्द को लेकर एक याचिका लगाई थी, जिसमें सरकार ने इस भर्ती को रद्द करने या नहीं करने को लेकर निर्णय लेने के लिए कहा था। उस निर्णय में जो उनकी अनुशंसा 4 है, उसमें उन्होंने कहा था कि जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे 2021 की परीक्षा में, उनको अगली परीक्षा में शामिल करने के लिए हम पर्याप्त मात्रा में पद विज्ञापित करेंगे और आयु में छूट देने पर भी सकारात्मक विचार करेंगे। ये जो अभिशंसा थी ये 28/6 को थी, 28/6/2025 को दी गई थी। इस अभिशंसा को सरकार द्वारा भी अनुमोदन कर दिया गया था। केवल 19 दिन बाद आरपीएससी 17/7 को एक विज्ञापन निकालता है 1115 पदों पे। उस भर्ती विज्ञापन में जो भर्ती रूल्स होते हैं उसमें 3 साल मैक्सिमम छूट देने का प्रावधान है। वह छूट इसलिए दी जाती है कि जिस साल भर्ती नहीं हुई मैक्सिमम उतने 3 साल तक आरपीएससी छूट दे सकती है। हमारी कोर्ट के सामने ये मांग थी कि जब जो अभ्यर्थी 2021 में शामिल हुआ वह पीड़ित है पेपर लीक से, और वो जो 3 साल की छूट दी जा रही है उसको लेने के बावजूद भी वो एज में नहीं आ रहा। हमने कोर्ट के समक्ष ये याचिका लगाई थी, यह कहते हुए कि जो 2021 में जिसने फॉर्म भरा उसको भी आयु में मानते हुए 2025 में एलिजिबल माना जाए। कोर्ट ने सभी पक्षों को इसमें आरपीएससी की केवियट थी, पहले आरपीएससी को हमने कॉपी दी थी। आरपीएससी के वकील साहब भी कोर्ट में उपस्थित थे। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा है कि इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह भरवाए जाए और इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराया जाए। लेकिन इसमें जो लाखों अभ्यर्थी हैं जो इसमें वंचित हो रहे हैं, क्योंकि 3 साल की छूट देना कोई वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी फिर भी बाहर हो रहे हैं, क्योंकि 3-4 साल बाद तो भर्ती आ रही है, तो उसमें इसका तो कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अब जो कोर्ट का जो आदेश आया है वो आदेश किन अभ्यर्थियों पर लागू होगा, याचिकाकर्ताओं पर लागू होगा या सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा, इसको लेकर के अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन है। देखिए, न्याय का सिद्धांत है कि जो कोर्ट के समक्ष होता है कोर्ट उसी को ही न्याय देता है। तो अभी जो ये 12 याचिकाकर्ता थे उन्हीं के एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे। जिन्हें भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना होगा वह अलग से याचिका दाखिल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कोर्ट ये निर्णय नहीं करेगा कि सभी जो अभ्यर्थी थे उनको शामिल कर लिया जाए। जो कोर्ट के समक्ष बातें होगी और कोर्ट के समक्ष जो याचिकाकर्ता जाएंगे उन्हें ही कोर्ट शामिल करेगा। तो कोर्ट में और भी याचिकाएं आने की संभावना है, जिस तरीके से लाखों अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर हो रहे हैं, क्योंकि पहले ही 4 साल तो वैसे टाइम हो गया और पहले भी पेपर लीक हुआ, इसमें बड़े स्तर पर जो पेपर लीक की भेंट चढ़ गई भर्ती, तो इसमें नुकसान तो हुआ है। तो अब और भी याचिकाएं आने की संभावना है जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। देखिए, इसमें काफ़ी लोग पीड़ित हैं और जो पिछली भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, मुझे लगता है 2.5-3 लाख का आंकड़ा है जो आज भी ओवर एज है। तो देखिए, कोर्ट का आदेश तो है और 8 तारीख अंतिम तारीख है अगले महीने की, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पहले तो जो हमारी पहली याचिका थी उसमें उसमें हमें पूर्ण उम्मीद है कि कोर्ट उसको भर्ती को रद्द करेगा। और ये जो अभ्यर्थी पीड़ित हैं जो 2021 में नहीं बैठे थे लेकिन अंतिम जिनका चयन नहीं हो पाया, उनको भी कोर्ट जरूर 2025 में अंतिम रूप से इनको शामिल करवा के, अगर इनका चयन होता है तो उनकी याचिकाएं मुझे लगता है निस्तारित होगी। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको कि इससे सबसे ज़्यादा जो पीड़ा है 2021 में, अगर एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पीड़ा होनी चाहिए जो अंतिम रूप से 2021 में चयनित हुआ है। आज जिसके खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है,
मान लीजिए अगर ये भर्ती कोर्ट रद्द कर देता है तो सबसे ज़्यादा पीड़ा उस व्यक्ति को होगी कि मैं इस भर्ती परीक्षा में भी ये धांधली की भेंट चढ़ गई और इस नए वाली में भी मुझे मौका नहीं मिल रहा। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ये सब लोगों के बेनिफिट में है कि 2021 सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए 2025 में। यही न्यायिक सिद्धांत है। इसलिए सरकार को खुद आगे होके ये कहना चाहिए कि नहीं, कि 2021 में जो भी शामिल हुआ था उन सभी को हम छूट देते हैं। तो यही कहना है एडवोकेट हरेंद्र नील का और तमाम अभ्यर्थियों का भी यही कहना था कि वो तमाम अभ्यर्थी जो कि 2021 की भर्ती में आवेदन किया था या किसी भी प्रकार से शामिल हुए थे, लेकिन 2025 की भर्ती में आयु सीमा की वजह से बाहर हो रहे हैं, उन तमाम अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन अब कोर्ट का जो फैसला आया है, ऐसे में और भी याचिकाएं जो है वो कोर्ट में आ सकती है। तमाम अभ्यर्थी जो कि लगभग लाखों अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती से वंचित हो रहे हैं 2025 की भर्ती से, सिर्फ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन की वजह से। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। क्या आरपीएससी अपने तरफ से फैसला लेता है या तमाम अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट का रुख करेंगे या सरकार कोई फैसला लेती है। तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले में होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।